जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। सुमंत्र ने रथ हाका तो घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद अपना सिर पीट पीट कर पछताने लगे। जिनके वियोग में पशु इतने व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीवित बचेंगे। श्री रामचंद्र जी ने दृढ़तापूर्वक सुमंत्र जी को लौट आया और स्वयं गंगा जी के तट पर पहुंच गए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह कहने लगा, मैंने आपका भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसे छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो मैं लुट जाऊंगा। आप पार न हो सकेंगे और मेरा कमाने खाने का रास्ता भी रुक जाएगा। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। अतः हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने की आज्ञा दें। हे नाथ, मैं चरणों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ा सकूंगा। आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं इन पैरों को धो न लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लिपेटे अटपटे वचन सुनकर श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे और केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। तुरंत पानी ला और पैर धो ले। देर हो रही है, हमें पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट की मनुहार कर रहे हैं। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। उन्हें पहचानकर गंगा जी भी हर्षित हो गईं। उनका मोह नष्ट हो गया और वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम की उमंग में भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान पुण्य क्या होगा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले चला। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को दंडवत प्रणाम करते देखकर श्री राम ने सोचा कि इसे कुछ दिया ही नहीं। तब पति के मन की बात जानकर सीता जी ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और रामचंद्र जी ने केवट से कहा, यह नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए और बोला, हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आज मेरे दोष, दुख और दरिद्रता सब नष्ट हो गया। मैंने पर्याप्त समय तक मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ने भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता ही नहीं था। तब करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।
फिर श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की तथा शिवजी को सिर झुकाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करें ताकि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की ऐसी प्रेम पगी विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे जानकी, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल बन जाते हैं और सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने मुझ पर कृपा की और मुझे समझा भी दिया, तो मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यश संसार भर में छा जाएगा। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी अति आनंदित हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि अब तुम भी अपने घर जाओ। जिसे सुनते ही उसका मुंह सूख गया और उसका हृदय जलने लगा। तब गुह हाथ जोड़कर बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुने। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर तथा 4 दिन इन चरणों की सेवा करने के बाद जिस वन में आप जाकर रहेंगे, मैं वहां पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे साथ ले लिया। गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष देकर विदा किया। तब श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक झुकाकर निषाद राज लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन वृक्ष के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। श्री रामचंद्र जी ने प्रातः काल की सब क्रियाएं करने के बाद तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। प्रयागराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा स्त्री है और माधव जी जैसे हितैषी मित्र हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों से उसका भंडार भरा है तथा वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं प्राप्त कर सके। समस्त तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप सेना को नष्ट कर देने वाले और रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके चंवर हैं, जिन्हें देखने से ही दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। पुण्य आत्मा व पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, जिससे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का वर्णन करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन बता सकता है। ऐसे सुंदर तीर्थराज का दर्शन कर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख प्राप्त किया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और मित्र निषाद राजगुह को तीर्थराज की महिमा सुनाई तथा प्रणाम करके वन तथा बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य बताते हुए श्री राम ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही सब सुख देने वाली है। फिर त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। उसके बाद श्री राम जी भरद्वाज जी के पास पहुँचे। दंडवत करते हुए ही मुनि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की ही प्राप्ति हो गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने सीता जी तथा लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो संपूर्ण पुण्यों के फल आंखों के सामने रख दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।